सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कैसे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लेट्स से ना कि एक व्हीकल है जिसको हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और जब कर्व होता है तो क्या होता है कि जो भी है ना, लाइक लेट्स से अगर बाइक है, तेजी से बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई आदमी पीछे बैठा है ना, तो वो जो है आउटवर्ड के तरफ उसका मूवमेंट होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, ये होता है किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है, तो हम लोग जो है जब यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग देखेंगे कि भैया इधर जो है इसका मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो क्या है, सिंपल सा चीज़ है, ध्यान से समझने का है कि ठीक है, तो जो तो सिंपल सा चीज़ें समझने का है। जब हम घूम रहे हैं इस पे, ठीक है, तो हमको जो है क्या लग रहा है, हमको और व्हीकल को लग रहा है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस और नो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही लग रहा है। यस और नो? अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इधर एक्सेलरेशन है v²/r। यस और नो? अब हम किसी को अगर देखेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं नॉल, तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा mv²/r। क्लियर है क्या? क्योंकि ये हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड only when acceleration of the observer is equal to 0. When acceleration of observer is not equal to 0, तब क्या होगा? Apply pseudo force। क्या करना है हम लोग को? अप्लाई सूडो फोर्स करना है। और ये सूडो फोर्स जो है इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा इसका वैल्यू? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया पहली बात
ये जो है ये क्या है, सूडो फोर्स है, क्या है ये, ठीक है। प्लस ये जो है इसका वैल्यू क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये सूडो फोर्स है, इसका मतलब कि ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन द ऑब्जर्वर इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर है क्या, जो कि v²/r है। क्लियर है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है सर? नो कोई दिक्कत? ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब जो है लेट अस से कि एक व्हीकल है, क्या है, एक व्हीकल है, ठीक है। और ये व्हीकल जो है इधर टर्न ले रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है इधर, और इसमें एक जो है एक पेंडुलम जो है हैंग कर रहा है, ठीक है। एक बॉब जो है स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। अब जब ये टर्न ले रहा है तो दिस मेक्स एन एंगल, ठीक है। हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे था और अब जो है ये क्या हो गया, दिस मेक्स एन एंगल थीटा। क्लियर है क्या सर? नो। और हम जो है यहीं पे हैं, ठीक है। दिस इज माई सेल्फ ऑब्जर्विंग दिस बॉब। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो क्या होता है कि हम जो है इधर जा रहे हैं तो मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है v²/r से, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलेंगे, और ये हो जाएगा ये मास ऑफ बॉब इनटू v²/r। क्लियर है क्या? नीचे एक फोर्स लगेगा मास ऑफ बॉब इनटू g, ये हो जाएगा ऊपर में टेंशन T। क्लियर है क्या? ये है थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। T का दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में हो गया T cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो गया T sin थीटा। मेरे लिए, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये रेस्ट पे है, हम जा रहे हैं व्हीकल घूम रहे हैं और मेरे लिए तो वो रेस्ट पे है ना, यस और नो। इसीलिए हम लोग क्या कर लिखेंगे, T sin थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब इनटू v²/r, T cos थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब इनटू g। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, क्या क्या अननोन है, T और थीटा दोनों निकल गया, यस और नो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए इसमें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अ पार्टिकल ऑफ मास m is placed over a horizontal circular table rotating with an angular velocity omega about a vertical axis passing through its center. The distance of the object from the axis is r. Find the force of friction r between the particle and the table। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, ये क्वेश्चन है, चलिए बना लेते हैं। एक टेबल है, ठीक है, और ये टेबल जो है रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है ये, ओमेगा से, कितना से, और इसके ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं।
अब बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है क्या, है तो कितना है। तो हम जो है यहीं पे खड़े हैं, लेट अस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, और हम क्या देख रहे हैं कि ये भैया जी रेस्ट पे है ना। हम, मेरे लिए तो वो रेस्ट पे ही है ना। तो फिर आप इसी पे यहीं पे यहाँ पे खड़ा हो जाइए, इसी के ऊपर खड़ा हो जाइए, तो क्या दिखेगा, रेस्ट पे ही है ना ये, यस और नो। तो अब इसका FBD बना लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे हो गया mg, यस और नो, ऊपर हो गया n। और क्योंकि मेरा जो एक्सेलरेशन है इधर है v²/r से, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दीजिए mv²/r। क्लियर है क्या, यस और नो। क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन इधर है तो इसके ऊपर mv²/r इधर लगेगा, तो 100% फ्रिक्शन जो है इधर लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv²/r। क्लियर है क्या, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे v²/r ये ओमेगा के टर्म्स में है तो सिंपल है, तो m ω² हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्योंकि v = ω/r होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सूडो फोर्स का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन है, NMG, ठीक है ना, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में है, दैट्स इट। एग्जाम्पल 10.10 चलिए कर ही लेते हैं। ठीक है, वन मीटर। क्लियर है क्या, ये जो है कितने से जा रहा है, ओमेगा = 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड क्यों दिया, रेडियन होना चाहिए, ठीक है। ए है 1 kg और ये भैया जी हैं 3 kg। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। The system is kept over a smooth table and it is rotated about the axis shown in the figure with a constant angular speed omega is 2 radian per second. Find the direction and magnitude of centrifugal force on A as observed by B, B is observed by A. ठीक है। अब जो है ना, ये ऐसे घूम रहा है तो पक्का इधर जो है एक टेंशन T1 होगा, इधर एक टेंशन T2 होगा। क्लियर है क्या सर? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। हम जो है भैया इसी पे खड़े हो गए हैं, है ना, यहीं पे खड़े हो जाइए। क्लियर है क्या? तो हम, मेरा इधर एक्सेलरेशन कितना हो गया, ω²r यानी कि 1, यस और नो। जब हम किस पे खड़े हैं, 1 पे खड़े हैं, ठीक है। तो फिर है ना, जब इसको हम देखेंगे, ए को देखेंगे, तो ए के ऊपर इस डायरेक्शन में हो गया T1, इस डायरेक्शन में हो गया T2, और प्लस इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स भी आ जाएगा 1 kg इंटू ω² इंटू r, r है 1 मीटर। क्लियर है क्या? यस और नो। और मेरे लिए तो ये स्टेशनरी है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, T1 = T2 प्लस ω², क्योंकि 1 1 है। यस और नो। यूनिट्स जो है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड है इसलिए यूनिट्स लिख नहीं रहे हम, ठीक है। अब आ जाइए 3 kg वाला। 3 kg वाले पे जो है इधर है T2, यस और नो, और इधर जो है सूडो फोर्स लगेगा 3 kg इंटू ω² इंटू r, r यहाँ पे लेकिन हो गया है 2 मीटर। क्लियर है क्या?
तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 6 ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर तो T2 सीधा निकल गया। T2 कितना है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है 2, तो T2 कितना हो गया, 24 न्यूटन। क्लियर है क्या? और T1 हो गया 24 प्लस 4 कितना, 28 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है क्या इधर ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब क्या ये बोल रहा है कि फाइंड, है ना, सूडो फोर्स, है ना। अब ये जो है जब इसको देख रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर कितना सूडो फोर्स लगा, ये लगा, ये सॉर्टो कितना लगा, 3 इंटू ओमेगा 3, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 24। क्लियर है क्या? यही लगा सूडो फोर्स 24 न्यूटन का। कोई दिक्कत? और इस पे अगर कोई खड़ा है तो इस, है ना, क्लियर है क्या, यस और नो? ओके, ठीक है, हम लोग T1 और T2 निकाले हैं, है कि नहीं? ठीक है ना। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बोल रहा है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये है 1 kg, ये है 3 kg। क्लियर है क्या? तो पहला क्वेश्चन क्या था, ए एज ऑब्जर्व बाय बी, तो ये बी पे हम खड़े हैं और ए पे कितना होगा। क्लियर है क्या? तो ये था 1, ये था 1 और ये था 2 रेडियन पर सेकेंड, यस और नो? तो ओमेगा स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसका एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, यस और नो? तो इस पे सूडो फोर्स, इस पे जो है इस डायरेक्शन में लगेगा 1 इंटू 8 यानी कि 8 न्यूटन। क्लियर है क्या, यस और नो? किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं। बी, ये हो गया 1 kg, ये हो गया 2 kg, यहां पे हमें, क्लियर है क्या? इसका इधर हो गया एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। तो इस पे जो है सूडो फोर्स इधर लगेगा कितना, 4 इंटू 2 विच इज 8 न्यूटन। क्लियर है क्या सर? नो? ओ सॉरी, ये 3 kg है ना, 3 kg है, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेशन ऑफ बी, therefore F1 is radially outwards, FB is also radially outwards। क्लियर है क्या, yes or no? ठीक है, और हम लोग को टेंशन अगर निकालना है तो टेंशन हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, yes or no? ठीक है, अब है वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन।